हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे और जहाँ पे बात आ जाती है फ्री 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 तो हमारे कान वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्री के ऑर्गेनाइज़र अपने घर पे खुद से कैसे बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम लड़कियों को सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत होती है अपने उस सेक्शन में जहाँ पे हम अपना मेकअप का सामान, तैयार होने का सामान रखते हैं और वो सबसे जल्दी मैसी हो जाता है, एकदम मिक्स हो जाती हैं सारी चीज़ें। उनको ढूंढने के चक्कर में और मैसी हो जाती हैं वो चीज़ें। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें, कैसे करें इतना खर्चा। 400-500 रुपये का एक ऑर्गेनाइज़र आ रहा है, इतने में तो मैं एक लिपस्टिक ना ख़रीद लूँ। तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना महंगा खर्चा करने की। हम आपको DIY एकदम फ्री के ऑर्गेनाइज़र के आइडियाज़ देते हैं। देखते रहिए वीडियो एंड तक और लाइक करना, इसे शेयर करना अपनी दूसरी सहेलियों के साथ में और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप मार्केट से फ्रूट्स खरीदते हो, ऐसे सस्ते वाले नहीं, महंगे वाले अच्छे वाले फ्रूट, ऐसे जो एक प्लास्टिक के बॉक्स में आते हैं, जैसे कि अंगूर जो है वो बॉक्सेस में आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आती हैं बॉक्स में प्लास्टिक के, और भी कई तरीके के फ्रूट होते हैं जो आपको बॉक्स में मिलते हैं। अब आप सोचोगे कि वो ट्रांसपेरेंट सा डब्बा, एकदम बिल्कुल हल्की सी प्लास्टिक, उसमें मैं क्या ही स्टोरेज करूँ। तो देखिए, उसमें आपको अपना हल्का फुल्का सामान ही स्टोर करके रखना है। हम लड़कियों के पास बहुत सारी वैरायटी होती है हेयर पिन्स की, हेयर एसेसरीज़ की, हेयर जो हमारे पास रबर होती हैं वो ढेर सारी होती हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर की। उनको कैसे कहाँ ऑर्गेनाइज़ करें, तो इस तरीके का डब्बा बहुत ही काम आता है। मैंने इस तरीके का डब्बा यूज़ किया हुआ है हेयर बैंड स्टोर करने के लिए, एंड ट्रस्ट में ये बहुत सारी जगह लेते थे हेयर बैंड जब मैं इनको खुला रखती थी, और ईजी भी नहीं होता था ढूंढना। अभी क्या होता है ना कि इसमें से एक दो ऐसे हेयर बैंड जो मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ, वो मैं इसमें से निकाल के बाहर रख लेती हूँ, और जब कभी चेंज करना होता है तब बस डब्बे को खोलो, उसमें से अपनी पसंद का निकालो और लगा लो। बहुत ही ईजी हो गया है इन हेयर बैंड्स को स्टोर करना। सेम वे में आप ऐसी ही कोई डेलिकेट सी चीज़ें जो कि आपका काफ़ी क्लटर मचा के रखती हैं, वो हेयर पिन्स हो सकती हैं, बॉबी पिन्स हो सकती हैं, और हेयर एसेसरीज़ हो सकती हैं, उनको आप इस तरीके के बॉक्सेस में रख सकते हैं। एकदम फ्री का ये डब्बा आता है। प्लास्टिक भी आप इससे कम कर सकते हो, एनवायरनमेंट से रीयूज़ चीज़ों को कर सकते हो, और बहुत ही सस्ता सा अच्छा सा ये ऑर्गेनाइज़र बन के आपके लिए तैयार है। एक और काम आप कर सकते हो, सेम इसी डब्बे का अगर आप ऊपर का ढक्कन काट दो तो नीचे आपको जो प्लास्टिक का एक बॉक्स मिलेगा, उसे आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही 2-3 बॉक्स आप ले लो अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक डब्बे में आपने रख दिया अपना लिपस्टिक, एक में आपने रख दिया अपना पाउडर, एक में अपने फाउंडेशन रख दिए, एक में काजल रख दिए, आई मेकअप रख दिया। तो इस तरीके से भी इस डब्बे को यूज़ किया जा सकता है। एक और मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आते हैं तीसरे आइडिया पे। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब आपको जो सामान मिलता है वो अलग अलग साइज़ के बॉक्सेस में मिलता है। अब इन बॉक्सेस को भी आप रीयूज़ कर सकते हो। ये तो थोड़े स्टडी और होते हैं और कार्डबोर्ड के होते हैं, इजीली आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हो। तो इनको क्या करो, इसका ना ऊपर का काट दो और एक चौकोर खुला हुआ बॉक्स इसका निकाल लो। अब इससे आपको क्या करना है ना, अगेन वही करना है कि अलग अलग इसके सेक्शन बना दीजिए और अपने सामान को कैटेगराइज करके इस तरीके से रख दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, एक में फेस का मेकअप, एक में आई का मेकअप, एक में अपनी लिपस्टिक रख दी, एक में अपने ब्लश हाइलाइटर वगैरह रख दिए। तो इस तरीके से आप ये जो डिलीवरी वाले बॉक्सेस होते हैं ना, इनका भी आप रीयूज़ कर सकते हो ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आपको बताती हूँ एकदम सुपर आइडिया। हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, वॉच होती हैं, इनको स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ जाती है अगर आपके पास प्रॉपर ऐसा ड्रेसिंग टेबल नहीं है जिसमें बैंगल्स के खाने होते हैं। इवन कई बार तो वो भी कम पड़ जाते हैं। तो अब मैं आपको 1-2 टिप बताती हूँ कि अपने चूड़ियाँ, बैंगल्स, वॉचेस वगैरह इन सबको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें या कैसे उन्हें संभाल के रखें। आपके घर में मिठाई आती होगी, रिश्तेदार लाते होंगे। अब मिठाई खा के क्या करते हैं, जो खाली डब्बा बच जाता है उसे फेंक देते हैं। नहीं करना है ऐसा। मिठाई का जो डब्बा होता है वो भी आपके काम आ सकता है इस तरीके की आपकी बैंगल्स को सेव करने में। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम मार्केट से बैंगल ख़रीदते हैं तो वो भैया हमको एक डब्बे में देते हैं, लेकिन वो डब्बा जो है वो ज़्यादा चलता नहीं है और बहुत जल्दी फट जाता है। अब चूड़ियों को कहाँ रखो,
तो ऐसे में आप मिठाई का डब्बा को क्लीन कर लो अच्छे से, गीले कपड़े से पोंछ लो, सूखे कपड़े से पोंछ लो, उसके बाद उसे यूज़ कर सकते हो। एंड स्पेशली सावन में घेवर हमारे यहाँ आता है, और घेवर का जो डब्बा होता है ना एकदम गोल, वो तो एकदम बढ़िया लगता है। और उस पर जनरली मिठाई वाले भैया का नाम वगैरह भी नहीं होता है, एकदम खाली सा डब्बा होता है। और अगर मिठाई वाले भैया का नाम दिख भी रहा है ना, तो उस पर आप कवर चढ़ा दो, ऊपर से कुछ स्टिकर्स लगा दो, उसे छुपा दो, तो आप अपना DIY ज्वेलरी बॉक्स इस तरीके से बना सकते हो, DIY बैंगल बॉक्स बना सकते हो, और अपने बैंगल्स को, ज्वेलरी को, एसेसरीज़ को मिठाई के डब्बे में सेव कर सकते हो। और आपने जैसे अगर मैंने कहा उसे सजा दिया, उस पर कवर चढ़ा दिया, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये मिठाई के डब्बे से बना हुआ है। और वो स्पेशली जो घेवर का गोल वाला डब्बा अगर आपको मिल जाता है, क्या ही कहने उसके। तो बैंगल को ऑर्गेनाइज करके रखने का एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास पुराने ज़माने वाले हैंगर पड़े हैं, जो कि हमारी मम्मी के पास ज़रूर पड़े होते हैं, और वो हैंगर्स ऐसे होते हैं ना, वो लोहे वाले जो पुराने ज़माने में आते थे, जो ऐसे ऐसे खुल जाते थे। वेल, मुझे ये 2 हैंगर मिले थे मेरी सासू माँ से, उनके पास थे, जिनको ऐसे खोलो और उसमें बैंगल्स अपनी लगा के मैंने रखी हुई हैं। एंड काफ़ी इजी है इसे यूज़ करना और टांग के रखना, और जब ज़रूरत हो तो इसमें से बैंगल्स को निकालना। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है बैंगल्स के लिए हैंगर। इस तरीके के लोहे वाले हैंगर आप यूज़ कर सकते हो अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मम्मी के एक सामान पे तो आपने कब्ज़ा जमा लिया, मम्मी के हैंगर्स आपने ले लिए। अब एक और मम्मी से चीज़ चुरानी है, और वो ये है कि मम्मी के किचन में जाइए, और मम्मियों के पास ना बहुत सारे आपको कंटेनर ऐसे मिल जाएंगे जो उन्होंने संभाल के रखे होते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ भर के तो मैं रख दूँगी। स्पेशली कांच के ऐसे छोटे छोटे से आपको डब्बे मिल जाएंगे, जिनका ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है। या तो वो रख के विरासते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ डाल के तो रख ही देंगे, या फिर उसमें कुछ भी मसाला वगैरह रखा हुआ होता है। तो मम्मियों के ये एक्स्ट्रा वाले डब्बे आप ले सकते हो। मेरे पास ये डब्बे हैं कि शादियों के कार्ड में ड्राई फ्रूट्स जो आता है ना, काजू बादाम एक्स्ट्रा, वहाँ से बचे हुए ये डब्बे हैं मेरे पास। और इनके ऊपर वैसे तो नाम लिखा होता है कि किसकी शादी है, उनका दूल्हा दुल्हन का, तो वो आप हटा सकते हो इजीली। गर्म पानी में इसको डिप कीजिए, और गर्म पानी में डिप करने के बाद वो नाम आप इजीली रिमूव कर सकते हो। स्टिकर टाइप का होता है, इजीली वो निकल जाता है गर्म पानी से। और उसके बाद ये डब्बे आपके हुए, आप जो चाहें करो। मैंने इन डब्बों का यूज़ किया हुआ है मेरे फेस पैक एसेंशियल स्टोर करने के लिए। एक में है नीम का पाउडर, एक में है ऑरेंज पील पाउडर। तो इस तरीके से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें स्टोर करने के लिए। आप इसमें अपने फेस का जो फेस वाइप करने के लिए आप रखते हो कॉटन्स, वो रख सकते हो। आप इसमें कॉटन पैड्स रख सकते हो, और भी कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको स्टोर करनी है तो ये डब्बे जो है छोटे छोटे से काफ़ी अच्छे होते हैं। और मम्मियों के पास तो बहुत खजाना होता है, अगर आप मांगोगे ना तो पता नहीं क्या क्या नहीं निकल आएगा। तो किचन में जाके थोड़ा देखिए, और मैं तो बोलती हूँ घर की हर चीज़ पे नज़र रखा करो, एंड स्पेशली उन चीज़ों पे जिनको हमारे भाई बहन या हमारी मम्मी या आपके अगर हस्बैंड हैं तो वो कह देते हैं कि अरे ये चीज़ मैंने यूज़ कर ली, इसका डब्बा अब ये फेंक दो। हर घर से बाहर फेंकने वाली चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या इसका मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, क्या इसको मैं किसी तरीके के ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने घर से ऐसी मिल जाएंगी कि जो आप ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते होगे। तो ये है टिश्यू का खाली डब्बा, जिसे मैंने यूज़ किया है एज अ होल्डर। इसमें मैंने रखा है नकली जूड़ा, हेयर कोम्स, ब्रश, और बहुत ही बढ़िया सा ये होल्डर बनके तैयार है। अगर किसी को ये नाम वगैरह, लेबल वगैरह से प्रॉब्लम होता है तो उसके ऊपर कोई अच्छा सा आप कवर भी चढ़ा सकते हो। एक और ऐसी चीज़ है गिफ्ट बास्केट्स। दिवाली पे, राखी पे, या फिर शादी वगैरह में इस तरीके की बास्केट्स जो हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं। इनमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, और मतलब गिफ्ट्स वगैरह इनमें होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो इन बास्केट्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसे बास्केट्स दिखाऊंगी जिनका मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ठीक से आपको नहीं समझा पा रही। तो इस तरीके का बास्केट होता है जिसमें फ्रूट्स वगैरह आते हैं, या ड्राई फ्रूट्स आते हैं, या और इस तरीके का कुछ लेने देने वाला सामान होता है जिसमें कि हम भर के कुछ चीज़ देते हैं एक दूसरे को। अब इन बास्केट्स का आपको यूज़ कर लेना है अपने काम में। एक छोटा सा बास्केट है मेरे पास, बहुत ही क्यूट सा। इसमें मैं रखती हूँ जैसे 1-2 रबर जो हम यूज़ में ला रहे हैं वो, हेयर पेन्स रख लिए, या फिर जैसे आईब्रो प्लकर है वो रख लिया। छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ, जो
तुरंत में काम में आया और इसमें से निकाल लिया। तो इस तरीके के आप बास्केट्स वगैरह, ये भी अगेन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। आपके घर में इस तरीके का कुछ ना कुछ आता ही रहता होगा, थोड़ा नज़र रखिए त्योहारों के टाइम पे। और मैंने कहा ना, नज़र आपकी ऐसी रहनी चाहिए कि घर में से क्या वेस्ट होके बाहर जा रहा है, क्या वो मेरे काम में आ सकता है, उस पर नज़र रहनी चाहिए। और आपको देखना, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र अपने घर में से ही मिल जाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में। मुझे बताना ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे और कौन सा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसे आप डेफिनेटली ट्राई करने वाले हो। ऐसी और वीडियोज़ अगर आपको देखनी है मुझे बताइएगा, मैं बनाती रहूँगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बहुत थक गई मैं बोलते बोलते। चलो मैं जाती हूँ रेस्ट करने, आप भी जाओ और ट्राई करो ये वाले सारे DIY ऑर्गेनाइज़र। बाय बाय।